मॉनसून अपडेट में एक दुखद खबर मिल रही है। दरअसल राजधानी जयपुर से मिल रही है। नाले में बहने से 8 साल के बच्चे की मौत मिल रही है। मौत की खबर है। परिजन बच्चे को लेकर सीकेएस अस्पताल पहुंचे, लेकिन बचाई नहीं जा सकी बच्चे की जान। झारखंड निवासी परिवार जयपुर में मजदूरी का काम करता है। सीकर रोड वीकेआई रोड पर नंबर 6 की घटना सामने आई है। यानी कि जिस बात का डर था, जिस बात की अनहोनी की घटना थी, आखिर वही घटना सामने आई और यही उम्मीद की जा रही थी कि इस तरीके की खबरें सामने ना आए, लेकिन अफसोस इस तरीके की खबर निकल कर आई है। एक 8 साल के बच्चे की पानी में बहने से, नाले में बहने से मौत हो गई। हमारे सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सत्यनारायण, हर कोई यही दुआ कर रहा था कि बस इस तरह की खबरें राजधानी जयपुर के, पूरे प्रदेश के, देश भर से सामने ना आए, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है बेहद दुखद है। ज्यादा जानकारी दीजिएगा। देखिए, 8 वर्षीय बच्ची है जो झारखंड में रहने वाले हैं। माता पिता यहाँ पर मजदूरी करते हैं, लेकिन जयपुर की इस बात करें शिका तो इस समय वर्तमान में हालत काफ़ी दयनीय हो चुके हैं। हम खड़े हैं जयपुर के एसएमएस अस्पताल के अंदर। देखिए, घुटनों तक पानी भरा हुआ है यहाँ पर, यानी कि एसएमएस का मेन गेट है। इस एसएमएस के मेन गेट जी, ये देखिए एसएमएस का मेन गेट, घुटनों तक पानी पर जाना पड़ता है। जो नर्स, जो कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से निकल रहे हैं यहाँ से, घुटनों तक पानी भरा हुआ है। ये परेशान हो रहे हैं कि इनके जो परिजन है, किसी के कोई जानकार है, किसी के कोई लोग है, कोई बच्चे हैं यहाँ पर भर्ती है। बस तो ये जो नज़ारा है ये एसएमएस के बाहर का नहीं, बल्कि पूरे जयपुर शहर का है। जयपुर शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है पूरी तरह फेल हो चुका है। देखिए, जो यहाँ पर काम करने वाले जो नर्स हैं, यहाँ पर काम करने वाले स्टाफ हैं, उनको भी इन घुटनों तक पानी को पार करने के बाद में एसएमएस अस्पताल जाना पड़ रहा है। देखिए हालत, देखिए यहाँ क्या हालत हो रही है। पूरे जो एसएमएस अस्पताल के चारों तरफ जो पानी का नज़ारा है, यानी कि अगर किसी का ऑपरेशन होना हो, किसी को अर्जेंट कोई प्राथमिक उपचार चाहिए हो, तो प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कारण साफ है। और अस्पताल के बाहर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। अंदर जाने के लिए आपको काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम के जो दावे हैं वो फेल होते नजर आ रहे हैं। इस एसएमएस अस्पताल जाने के लिए कई फुट पानी को पार करने के बाद आप अंदर, कई जो गाड़ियां हैं वो देखिए गाड़ियां सड़कों पर अटक चुकी है। इंजन में पानी जाने से लोग सहारा ले रहे हैं। जो झुग्गी झोपड़ी है, चाहे वो त्रिपाल है, चाहे उसरो शौचालय है, उनका सहारा लेकर ये लोग यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। विशेषकर महिलाएं हैं, उनको देखकर कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अस्पताल से बाहर निकलने के लिए महिलाओं को, कई महिलाएं तो ऐसी है जो अटके हुए, देखो बीच पानी के अंदर ये एसएमएस में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो भी पानी के अंदर अटके हुए। तो माना जा रहा है कि इस प्रकार की जो समस्या है, ये तो पहली बरसात है। अगर पूरे दिन अगर इस बारिश का दौर जारी रहा तो आने वाले समय के अंदर काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। शिका, सत्यनारायण, मैं पूनम हूं आपके साथ, और साथ में इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि अभी तो हम यही तस्वीर दिखा रहे थे। कल रात को जो तस्वीर सामने आई थी एसएमएस अस्पताल के बाहर की, जहां बायोमेडिकल वेस्ट जो था जगह जगह पानी में बहने के साथ नजर आ गया था, यानी उसकी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की थी। और अब जो ये पानी नजर आ रहा है उसके हाल तो और ज्यादा बुरे होंगे। अंदर की तस्वीरें भी हमने देखी थी, वहां परिसर में भी डेस्क पर जो कर्मचारी हैं वो उनको ऊपर चढ़कर बैठना पड़ रहा था, क्योंकि पैर रखने की जगह नहीं है। मरीज परिजनों का क्या हाल हो रहा होगा, ये सोच से परे है। सत्यनारायण, बिल्कुल पूनम, देखिए बता दूं आपको कि जो परिजन, जो मरीज अंदर भर्ती है, परिजन उनसे मिलने नहीं पहुंच पाए भारी बरसात के चक्कर में, जगह जगह पानी भर गया है, तो वो काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। कई परिजन ऐसे हैं जो कि दवाइयां लेने के लिए बाहर आए हुए हैं, लेकिन अब वो इस अस्पताल के अंदर जाने से कतरा रहे हैं। हालत काफ़ी गंभीर है। जो महिलाएं हैं, देखो विशेषकर महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं को इस पानी में से होकर गुजरना पड़ रहा है। जो स्टाफ है यहाँ का, उसको भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पुनः विशेषकर जिनका ऑपरेशन होना है अस्पताल के अंदर, उनको दिक्कत है। जिनको दवाइयाँ बाहर से लानी, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो अंदर नहीं मिलती, वो दवाइयाँ बाहर से लानी होती है, उनको बाहर निकालने में काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो जयपुर शहर का ड्रेनेज सिस्टम बताना चाहेंगे आपको, पूर्णतः ठप्प हो चुका है। जो रोजगार होते हैं ठेली और जो ठेले वाले जो डेली यहाँ पर अपना पेट पालते हैं, इस रोजगार, छोटे मोटे रोजगार करके, उनका रोजगार भी आज बिल्कुल ठप पड़ा है। तो हालत काफ़ी गंभीर है। देखिए, ये जो बसें खराब हुई है सड़कों के ऊपर, तो उनको हटाने के लिए भी कोशिश की जा रही है कि ट्रेन के द्वारा हटाई जाए, लेकिन फिलहाल के जो हालात हैं अस्पताल के वो काफ़ी दयनीय हैं। बुजुर्ग आदमी हो चाहे बुजुर्ग महिलाएं हो, अपनी अपनी रिपोर्ट जो यहाँ पर वो रिपोर्ट्स कर देगी, हाथों में रिपोर्ट्स लेके महिलाएं और बुजुर्ग यहाँ से निकलते, पानी निकलते। तो ये लगता है नहीं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर का हाल है।
ऐसा लगता है इस गांव का हाल। लेकिन प्रशासन ये कहता है नगर निगम की हमने ड्रेनेज सिस्टम सही कर दिया, नालों की सफाई हो चुकी है, लेकिन हालत देखिए पूनम की जो बुजुर्ग वो सारे दावे फेल साबित हो गए हैं। ये तो पहली बरसात है जो कि 3 घंटे लगातार हो गई मॉनसून में राजधानी जयपुर में। इससे पहले लगातार इतनी बारिश इस साल नहीं हुई थी, लेकिन ग्राउंड जीरो पर फर्स्ट इंडिया आज सुबह से इस परेशानी में भी खड़े होकर दर्शकों तक ये तस्वीरें दिखा रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आखिर जिम्मेदार हुक्मरान ग्राउंड जीरो पर कब आएंगे, आखिर वो धरातल की तस्वीर कब देखेंगे जो उन्होंने सिर्फ कागजों पर दावे लिख दिए हैं सत्यनारायण, क्योंकि वो दावे तो धरातल पर बह गए हैं इस बरसात के साथ। बिल्कुल देखिए पूनम, सारे जो दावे थे वो दराये हो चुके हैं, सारे दावे झूठे निकले हैं। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो कहते हैं कि जयपुर जैसी सिटी है, राजस्थान की राजधानी, तो कहीं ना कहीं ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। लेकिन पहली बरसात यानी कि सावन की पहली तेज बरसात है, हालांकि 3 घंटे बरसात को शुरू हो चुके हैं, फिलहाल बरसात का दौर है वो थम गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ड्रेनेज सिस्टम इतना फैल है कि पूनम 10 मिनट होने के बाद भी जो पानी की निकासी है, एसएमएस के बाहर से पानी की निकासी नहीं हो पाई है। देखिए बुजुर्ग हो, लोग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हर व्यक्ति को यहाँ से निकलने के लिए, कोई गाँव से आया होता है उनको काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है, जयपुर के लोग हैं उनसे काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये देखिए हम बात भी करना चाहेंगे इन कुछ लोगों से। बाबूजी कहाँ से आए हैं आप? खोदरीबा से। क्या किस दिखाने आए हैं खुद को? हाँ। यहाँ पानी भरा हुआ है, क्या लगता है जयपुर शहर का हाल ये है? पानी भरे है, पानी भरे है, काफी बुरे हाल है जयपुर शहर के पानी। हाँ सही है। देखिए अपनी पत्नी को साथ लेके यहाँ पर आए हुए दिखाने के लिए, लेकिन हालत ये है कि जब ये अस्पताल के बाहर निकले तो उन्होंने देख के चौंक गए कि जयपुर शहर के हालत भी ऐसे हो सकते हैं। क्योंकि हम वो चीज़ भी दिखाएंगे पूनम, देखिए ये महिलाएं हैं, ये महिलाएं इस सड़क को पार करने के लिए एसएमएस अस्पताल का मेन गेट है, हम ऐसे दावे नहीं करते कि दूसरा रोड है, ये देखिए ये एसएमएस अस्पताल का मेन गेट है। यहाँ से निकलने के लिए आपको आपके घुटनों तक कपड़े ऊपर करके उसके बाद भी यहाँ से निकलना पड़ेगा। देखिए ये एसएमएस अस्पताल का मेन द्वार है, ये अस्पताल का बोर्ड है, और ये जो लोग निकल रहे हैं अस्पताल के बाहर से, हालांकि मुस्कुराहट भी है लेकिन गुस्सा भी है मन के अंदर। और कुछ नर्स ऐसी हैं यहाँ पर जो बीच रोड पे फंसे हुए हैं, ये देखिए ये बीच स्टाफ है यहाँ का, स्टाफ को भी अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद घर जाने की जल्दी है, लेकिन ये बीच रोड पे फंसे हुए हैं क्योंकि दोनों तरफ पानी भरा हुआ है। तो माना जा रहा है कि बरसात रुकने के 10 मिनट बाद भी अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं सुधरा जयपुर शहर का तो इससे बदतर हालत नहीं हो सकती। विशेषकर उन लोगों को परेशानी है पूनम जिनका आज ऑपरेशन होना है, जिनको दवाइयाँ लेने के लिए आज एसएमएस अस्पताल में टाइम लिया हुआ है, तो काफ़ी मशक्कत का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है इस अस्पताल के जाने के लिए, अंदर से बाहर आने के लिए। पूरा रोड यानी कि 1 किलोमीटर तक बदस्तूर यही आलम है, पानी का ड्रेनेज सिस्टम फेल है, और शायद इसीलिए अब जो नीचे के वार्ड हैं उसके अंदर पानी भरना शुरू हो चुका है। निचले इलाके तो सत्यनारायण वैसे ही भर जाते हैं थोड़ी सी बारिश में। अब पूरे राजधानी जयपुर का ये हाल है। हर कोई अंदाजा लगा सकता है कि आखिर ड्रेनेज सिस्टम कितना ज्यादा धत्ता साबित हुआ है, वो फेल साबित हुआ है। जो बड़ी बड़ी बातें की जाती थी नालों की सफाई की, वो सब ओवरफ्लो हो गए हैं। अब पूरा जो है पूरा ठीकरा जो है बारिश पर डाल दिया जाएगा, ये कह दिया जाएगा कि बारिश बहुत ज्यादा हुई है। खैर आप अंदर अस्पताल में जाने की कोशिश कीजिएगा, देखने की कोशिश कीजिएगा कि अंदर की तस्वीरें कैसी है। और अब हम ये दर्शकों को एक बार पूरे राजधानी जयपुर से अलग अलग जो तस्वीरें सामने आई है वो दिखा दें, क्योंकि हर जगह ऐसी ही तस्वीर बनी हुई है। सिर्फ राजधानी जयपुर के ऐसे अस्पताल के बाहर की तस्वीर नहीं, हमने आपको करतारपुरा की तस्वीर दिखाई, हमने आपको जगतपुरा की तस्वीर दिखाई, हमने आपको हर एक इलाके की, चाहे वो वैशाली नगर हो, सी स्कीम हो या सिविल लाइन हो, हर एक पौष इलाका आज डूबा हुआ है। सहयोगी जयती भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। जयती, अभी भी क्या बारिश हो रही है या फिर थोड़ी थम गई है, बूंदाबांदी है, और अभी आपको ट्रैफिक व्यवस्था बहाल होती हुई नजर आई या फिर बारिश की वजह से अभी भी परेशानी है? पूनम, अभी बारिश रुक गई है, कुछ हल्का सा एक राहत जो थी, लगातार 3.25 घंटे तक बारिश बरसती रही, लेकिन अभी बारिश रुक गई है। बहुत हल्की फुल्की बारिश अभी हो रही है, लेकिन मुख्य बात यह है कि जिस चीज़ का सब लोग सोच रहे थे कि इस बारिश से कोई दुखद खबर सामने नहीं आनी चाहिए, जिस तरह का एक बच्चे की बहने की जानकारी नाले से सामने, वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि
आप सोचिए कि 8 साल का बच्चा, कोई प्राकृतिक मौत नहीं थी, सीकर में एक बच्चे का गड्ढे में डूबकर मर जाना। उसके अलावा आप करतारपुरा का हमने यहाँ पर अवलोकन किया, मेरे सहयोगी अशोक वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने देखा करतारपुरा ये वही नाला जिसमें कुछ वर्षों पहले एक छात्र की गाड़ी के साथ बहने की वजह से काफी एक दर्दनाक मौत हुई थी, और उसके बाद में अभी भी वहाँ पर नाला ओवरफ्लो हो रहा है। हालांकि वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ऐसे बहुत से नाले हैं राजधानी जयपुर के आसपास के इलाकों में जहां पर इसी तरह से चौकसी पुलिस को करनी होगी, बैरिकेडिंग प्रॉपर करनी होगी। आपने यातायात का सवाल पूछा, यातायात अभी पूरा फ्लो होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा पानी तो छटा होगा। अब ड्रेनेज के सवाल जब उठते हैं तो ड्रेनेज के लिए हमेशा आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बारिश पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है, लेकिन एक ठीकरा जयपुर की बसावट पर फोड़ते हैं लोग। वो कहते हैं कि जयपुर बसा हुआ इस तरीके से है कि ड्रेनेज सिस्टम वहां पर प्रॉपर हो नहीं सकता, लेकिन ये सवाल उतना ज्यादा जस्टिफाई उस बात को नहीं जयती, जहां पे टेक्नोलॉजी का जमाना हो, जहां पर मेट्रो सिटी बन गई हो, वहां पर बसावट की ये उदाहरण देना शायद ये सिर्फ लापरवाही से भरा हुआ जवाब है, क्योंकि अपनी गलती आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दोष आप दूसरों पे मढ़ देते हैं। और ये इसलिए हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ पहली बारिश है जो 3 घंटे लगातार हुई है। अभी तो पूरा मॉनसून बाकी है, अभी तो पूरा सावन बाकी है। पहली ही बारिश में ये हालात, और दुर्भाग्यपूर्ण है, ये तस्वीरें दिखा रहा हमें भी। बिल्कुल पूनम, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है अगर कोई इस तरह से कहता है। उल्टा बात अच्छी जब लगेगी जब सामने आकर अपनी गलती को स्वीकार करेंगे और फिर कहेंगे कि अभी तो मॉनसून का और भी बड़ा दौर बाकी है, हम कोशिश करेंगे, कल ही से लग जाएंगे और जुट जाएंगे सफाई व्यवस्थाओं को एक बार जितना ठीक किया जा सके। हालांकि देर अब हो गई है, मॉनसून प्रवेश कर चुका है, लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं और हमारा मकसद भी लगातार इस बड़ी खबर को अपने दर्शकों तक पहुंचाने का यही है कि राजधानी जयपुर और आसपास के इलाकों में अगर कोई हमें हमारी परेशानी बताना चाहता है, अगर कोई मरीज बताना चाहता है, तो फर्स्ट इंडिया के जरिए वो अपनी बात पहुंचा रहा है। वो बता रहा है कि आज ऑपरेशन था, बहुत बड़ी दूर गांव से वो पहुंचा, कैसे ना कैसे करके पहुंचा होगा, बसों में ट्रैवल करके अपने मरीजों को लेकर। लेकिन अब जब बात आ रही है दवाइयों को लेने की, भागदौड़ करने की, तो वो पहुंच ही नहीं पा रहा, क्योंकि पानी में से निकलेगा तो कैसे। सवाल यही है और उत्तर भी यही मांग रहे हैं कि आखिर अगर ये अव्यवस्थाएं नजर आई है तो क्यों। लेकिन बारिश के लिहाज से अगर बात करें तो बारिश अभी रुक गई है पूनम, बारिश अभी रुकी हुई है। हालांकि काले घने बादल अभी भी नजर आ रहे हैं, तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं मौसम विभाग के कहे अनुसार, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले मना कर दिया था कि बारिश सामान्य होगी, लेकिन मौसम विभाग अब कह रहा है कि तात्कालिक अलर्ट था। 50 मिलीमीटर कल, 50 मिलीमीटर आज, और उससे ही ज्यादा यानी कि 100 मिलीमीटर 2 ही दिन में बारिश राजधानी जयपुर में हो जाना, यकीनन हालात ग्रे साइड। लेकिन प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं था, ये जनता जानती है, ये हम बता रहे हैं, लेकिन अफसोस प्रशासन इस बात को एक्सेप्ट करेगा नहीं। वो बार बार फिर से कोई ना कोई इस तरीके की बयानबाजी कर देगा कि हमने ये किया था, हमने वो किया था, लेकिन तस्वीरें जो है वो सच बोलती है जयती। और फर्स्ट इंडिया आज सुबह से ग्राउंड जीरो पर रहकर हर एक तस्वीरें जो है वो दिखा रहा है और जनता ये सब देख रही है।